हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 11th टू 17th अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी हों। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 11th टू 17th अगस्त। एंड गाइज इस रीडिंग में हम आपके पास्ट के हवाले से देखेंगे, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन हम आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखेंगे, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड सबसे लास्ट में हम आपके फ्यूचर के बारे में देखेंगे, लाइक क्या होने वाला है आपके फ्यूचर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, सो आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए भी मैंने एक कार्ड लिया है। आपकी ओवरऑल एनर्जी से इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो। वेट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिखें। होपफुली अब आपको कार्ड्स शो हो रहे होंगे क्लियरली। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी से सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आप अभी इस वक्त थोड़ा सा परेशान हो, थोड़ा सा स्ट्रेस में हो, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हो। आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ है, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे तो हम उसको क्लियरली समझेंगे। बट अभी के लिए इतना ही है कि आप स्ट्रेस में दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो किसी चीज़ को लेकर। लाइक कहीं ना कहीं आप इसको लेकर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। लाइक आपकी जो भी सिचुएशन है या अगर कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, तो आप कहीं ना कहीं उसको लेकर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। बेसिकली आप अपनी सिचुएशन को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो और परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉसिबली कोई कनेक्शन है जिसमें आप अपनी साइड से अपनी एनर्जी दे रहे हो। लेकिन मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि पॉसिबली ठीक नहीं है या इस वक्त ठीक नहीं है। कुछ ऐसा है जो कि एक ट्रैक पर नहीं चल रहा है। लाइक एक होता है ना कि एक परफेक्ट वे में आपका कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, तो ये उस तरह नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अपने ट्रैक पर नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इस वक्त ठीक नहीं है। बट आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप अपनी एनर्जी यहाँ पर फिर भी स्टिल दे रहे हो। आई डोंट नो कि क्या यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी एनर्जी इसमें देते हुए दिख रहे हो। तो पॉसिबली इस तरीके से हो सकता है कि पॉसिबली ये कनेक्शन थोड़ा सा डाउन हो गया है, इसलिए आप इसको फिर से जो है वो ठीक करने के लिए, फिर से बैलेंस में लाने के लिए अपनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दे रहे हो। जिस टाइप की सिचुएशन हो सकती है इसको हम क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको क्लियरली समझेंगे। अब आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। सो आपकी करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, वेट करते हुए दिख रहे हो। बट ये वेट इस तरह का है कि आप यहाँ पर बेसिकली वेट कर रहे हो कि पॉसिबली आप इस सिचुएशन में कुछ करना चाहते हो, कोई एक्शन लेना चाहते हो, इस तरीके से हो सकता है। बट ये इस टाइप की एनर्जी है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहे हो, थोड़ी सी आप इस तरह हो कि आप कवरेज अपने अंदर लेकर आ रहे हो कुछ करने के लिए। आपको कोई एक्शन लेना है, पॉसिबली कुछ कहना है, कुछ भी करना है इस सिचुएशन में। तो इस तरह कि आप थोड़ा सा वेट करो कि आप थोड़ी हिम्मत अपने अंदर लेकर आ रहे हो कि मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाए तो फिर मैं जो है वो ये चीज़ करूँगा या ये कहूँगा, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। एंड ऑफ कोर्स ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कवरेज अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ कहना चाहते हैं या इस सिचुएशन में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह है कि आप वेट कर रहे हो अपने अंदर थोड़ा सा, मैं इस तरह से कहूँगी कि थोड़ी सी हिम्मत ला रहे हो अपने अंदर कि पहले ये थोड़ी सी मेरे अंदर हिम्मत आ जाए, देन मैं ये स्टेप लूँगा अपनी सिचुएशन में। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप ऐसा फील भी करते हो कि आप रेडी हो यहाँ पर ये एक्शन लेने के लिए, या जो भी आप कहना चाहते हो वो कहने के लिए आप रेडी हो। कहीं ना कहीं आप ऐसा फील भी करते हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये बेसिकली शो करती हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप इस तरह हो कि आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कह रही है, बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही क्लियरली आपको जो है वो हिंट मिल रहा है, क्लियरली आपको बताया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपसे बात कर रही है। बट आप इस तरह हो कि आप अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो, नहीं सुनना चाहते हो। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से ये एनर्जी बेसिकली इस टाइप की एनर्जी है कि
मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कोई कमिटमेंट है आपकी, एंड उस कमिटमेंट के साथ मुझे यहाँ पर एक एंडिंग की एनर्जी दिख रही है। लाइक ऐसा नहीं दिख रहा कि एंडिंग अभी हो रही है, लाइक ऐसा नहीं दिख रहा कि अभी ये सिचुएशन एंड हो रही है। ये इस तरह है कि आपकी कमिटमेंट दिख रही है यहाँ पर कोई किसी पर्सन के साथ है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर एक एनर्जी है, एंडिंग की एनर्जी है पॉसिबली। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में ये है, आपके माइंड में है पॉसिबली, या तो आप इस कमिटमेंट को एंड करना चाहते हो, आप इस एंडिंग की एनर्जी को अप्लाई करना चाहते हो, या आपको इस चीज़ का डर है कि ये एंड हो जाएगी, एंड होने जा रही है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि एंडिंग अभी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। या फिर पॉसिबली इस तरह भी हो सकता है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि पहले एंड हो चुकी है, ख़त्म हो गई है, एंड अब उसकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि इस वक्त मुझे एंडिंग होते हुए नहीं दिख रही है। या तो ये हो गई है, या फिर आप सोच रहे हो कि आप इसको ख़त्म करोगे, या पॉसिबली आपके पार्टनर इस तरह सोच रहे हैं, या इस तरह हो सकता है कि आपके माइंड में है कि ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप इस वक्त मुझे ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो हो सकता है कि आपके माइंड में ही है ये सारा सिनेरियो, इस तरह भी हो सकता है। अब मैं आपके पास्ट की एनर्जीज़ को थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं आपके पास्ट के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, थोड़ा सा हम उसको क्लियरली समझते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ पर देखो आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये वेट अ सेकेंड, होपफुली आपको कार्ड्स अब क्लियरली शो हो रहे होंगे। आई डोंट नो वाई ब्लर क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर देखो आपके पास्ट में जो क्लैरिफिकेशन मुझे दिख रही है, ये एनर्जी शो करती है कि कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप है, कमिटमेंट है, कोई सोल कनेक्शन है। बिकॉज़ यहाँ पर इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि इस वक्त ये जो भी पार्टनरशिप है, जो भी सोल कनेक्शन है या कमिटमेंट है, इस वक्त ये किसी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही है। लाइक यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं जिनको आपको फेस करना है, और आप ये चीज़ समझते हो, आप ये चीज़ जानते हो कि हाँ यहाँ पर चैलेंज आ रहे हैं और मुझे इसको फेस करना है। आप कहीं ना कहीं इस चैलेंजिंग टाइम से निकलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इस कनेक्शन में या अगर ये कोई रिलेशनशिप है, बिकॉज ये कोई सोल कनेक्शन है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि लव है आपकी साइड से बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स आपके पार्टनर की साइड से भी है। लेकिन यहाँ पर लव दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ जानते हो, इस बात से अवेयर हो कि यहाँ पर अभी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, चैलेंज आ रहे हैं, इनको आपको फेस करना है। आप इस सिचुएशन को बैलेंस में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हुए दिख रहे हो अपने पास्ट में। बिकॉज ये एनर्जी शो करती है कि आप बार बार ट्राई कर रहे हो, बार बार आप कोशिश कर रहे हो अपनी साइड से कि ये सिचुएशन जो है ये बैलेंस में आ जाए। ये इस तरह की ऑलमोस्ट एनर्जी है कि आप इतना ज़्यादा ट्राई कर रहे हो इस सिचुएशन को बैलेंस में लाने के लिए, ठीक करने के लिए, कि आपने हर ऑप्शन अपना ट्राई कर लिया। लाइक इस तरह कि आपके पास से ऑप्शंस ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ट्राई करना बंद नहीं कर रहे हो। मुझे इस तरह दिख रहा है कि आपने बहुत ट्राई किया है, हर तरीके से आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, इतना ज़्यादा ट्राई कर चुके हो कि अब आपके पास कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा। आप इस तरह सोच रहे हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं और क्या करूँ कि जो कनेक्शन है या जो भी सिचुएशन है ये बैलेंस में आ जाए मेरी। बट इस तरह है कि आपने अपनी जो ट्राई करने का, कोशिश करने की जो एक होप है, वो आपने ख़त्म नहीं की है। इवन क्या बहुत बार ऐसा दिख रहा है कि आप थक रहे हो, आप ट्राई कर करके थक चुके हो, लेकिन आप फिर भी इस तरह हो कि आपके पास से ऑप्शंस तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि अब मैं और ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या ट्राई करूं कि सिचुएशन बैलेंस में आ जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर हो कि अभी जो टाइम चल रहा है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इससे हमें निकलना है, इसको गुजारना है, इसको कवर करना है। तो आप अपनी तरफ से पूरे तरीके से यहाँ पर मुझे स्ट्रगल करते हुए, कोशिश करते हुए, ट्राई करते हुए दिख रहे हो कि आप इसको किसी तरीके से बैलेंस कर लो, किसी तरीके से आप इसको ठीक कर लो। इस टाइप की एनर्जी है। सो अब मैं आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज़ को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आपके फ्यूचर की भी हम क्लैरिफिकेशंस अभी ही कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको क्लियरली देखेंगे। ओके, सो आपकी करंट सिचुएशन में देखो, सबसे पहले तो लाइक अभी आपकी लाइफ में जो एनर्जीज़ हैं ये शो कर रही हैं, यहाँ पर अब आप क्लियर हो चुके हो, ये एनर्जी है। वेट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा, या अब आपको होपफुली क्लियरली कार्ड शो हो रहे होंगे। ओके, सो यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ पर आप इस तरीके से दिख रहे हो, आप क्लियर हो चुके हो। यहाँ पर इस तरह से हो कि अभी तक आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, परेशान बहुत ज़्यादा थे, कन्फ्यूजन में थे, लेकिन अब आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो अपनी सिचुएशन को लेकर। आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्लियर हो गए हो। अब सिर्फ यहाँ पर इतनी सी चीज़ रह गई है
कि जो आपने डिसाइड किया है वो अब आपको कब करना है। लाइक ये तो आप डिसाइड कर चुके हो ऑलरेडी कि आपको क्या करना है, अब आपको बस ये करना है कि कब आप उस चीज़ को बाहर लेकर आओगे, कब आप उस चीज़ को कहोगे। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप अपने अंदर कवरेज लाने की कोशिश करो, अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश करो कि मुझे ये करना है या कहना है, या तो आप इस वक्त रेडी नहीं हो ये चीज़ करने के लिए जो भी आपने यहाँ पर डिसाइड किया है अपनी सिचुएशन को लेकर, या तो इस वक्त आप रेडी नहीं हो वो करने के लिए, या फिर ये इस तरह है कि आप ऐसा समझते हो कि आप रेडी नहीं हो अभी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं फाइनली ये डिसाइड कर चुके हो कि अब आपको क्या करना है। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर रहे हो, खुद को वैल्यू देना और खुद की वैल्यू को समझना शुरू कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फाइनली आप डिसाइड कर चुके हो क्या करना है, अब सिर्फ आपको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए कि आप इसको सामने रख सको। जो भी यहाँ पर पर्सन है, जो भी चीज़, जो भी सिचुएशन है, वहाँ पर आप अपनी बात सामने रख सको, या जो भी एक्शन लेना है वो आप क्लियरली ले सको। ओके, सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ को जब हमने क्लैरिफाई किया है तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फाइनली यहाँ पर जो भी आपने डिसाइड किया था वो अब आप यहाँ पर किसी सिचुएशन में, अगर कोई आपकी बात है, आपने कुछ कहना है, अगर आपने वो डिसाइड किया तो इस तरह की आप वो बात अपनी सामने रख रहे हो। लाइक जो भी पर्सन यहाँ आपके साथ कनेक्टेड है या जो भी सिचुएशन है उसमें आप अपनी बात कह रहे हो, अपना जो भी डिसीजन है उसको सामने रख रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आप अपनी बात या अपना डिसीजन यहाँ पर कर रहे हो, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा जा रहे हो। जैसे ही आप वो अपनी बात कर रहे हो तो आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशन यहाँ पर फील कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप गिल्ट में जा रहे हो खुद ही। आप कोई बात कर रहे हो, आप अपना डिसीजन रख रहे हो यहाँ पर सामने, एंड देन उसके बाद सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन रही है या कनेक्शन कुछ इस तरीके से ख़राब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, या आपके पार्टनर कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं खुद ही गिल्ट में जा रहे हो, आपको खुद ही पछता रहे हो कि मैंने क्यों कह दिया, और आप इस तरह के, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों कह दिया। एंड कहीं ना कहीं आप उन्हीं इमोशंस की वजह से अपनी जो भी बात आपने कही थी, जो भी डिसाइड किया था, वो आप अपना डिसीजन वापस लेने जा रहे हो। आप इस तरह के, मैं जल्दी से जो है वो उसको कवर कर लेता हूँ, जल्दी से मैं इस बात को जो है वो वापस ले लेता हूँ, अपनी बात चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो कहा है या आपने जो डिसाइड किया है उसकी वजह से जो पर्सन है बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, या आपके कनेक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है, या डिस्टर्ब हो रहा है आपका कनेक्शन, या ये पर्सन डिस्टर्ब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन की या इस कनेक्शन के पेन को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर इमोशनल हो रहे हो, एंड इसी वजह से आप जल्दी से टेंशन में आ रहे हो, एंड आप गिल्ट में जा रहे हो कि मैंने क्यों कह दिया, क्या कर दिया मैंने, मुझे जल्दी से अपनी बात जो है वो वापस ले लेनी चाहिए। एंड देन आप जो है वो यहाँ पर मैं कहूँगी कि डाउनफॉल है, पॉसिबली है, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी आपने कहा था, जो भी डिसाइड किया था, आप इस तरह कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन को एक और चांस देना चाहिए। आप अपनी बात सामने रख रहे हो, सामने कर रहे हो, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है ना यहाँ पर अपनी बात करने के बाद, पॉसिबली वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपको इस तरीके से शो कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, पेन में जा रहे हैं, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अब ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो आप बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत ही ओवरली उनके इमोशंस को फील कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इस तरीके से सोच रहे हो कि मैंने गलत कर दिया, मैंने क्यों कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। एंड कहीं ना कहीं ये जो आप ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो दूसरों के पेन को लेकर के, वो मेरी वजह से हर्ट हुए हैं, या ये कनेक्शन जो है इसमें ये जो पर्सन मेरे साथ थे इनको मैंने ऐसा कह दिया तो ये हर्ट हो गए, तो उसकी वजह से आप यहाँ पर अपने ही डिसीजन को, जो भी आपने डिसाइड किया था, उसको आप कहीं ना कहीं इस तरीके से दिख रहे हो, आप उसको वापस ले रहे हो। एंड आप इस तरह के, मुझे इस सिचुएशन को एक चांस और देना चाहिए। इवन कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारे चांसेस इस सिचुएशन को ऑलरेडी दे चुके हो, लेकिन आप पॉसिबली ऐसा फील करते हो कि नहीं, ये लास्ट चांस है, मैं लास्ट बार इस सिचुएशन को एक चांस देकर देखना चाहता हूँ। आई डोंट नो, क्योंकि पहले भी आप बहुत बार इसको चांसेस दे चुके हो। खैर, ये आपका अपना डिसीजन है, बट ये तरह कि आप सब कुछ डिसाइड कर चुके थे, सब कुछ कह चुके थे, लेकिन फिर आपको गिल्ट हो रहा है इस सिचुएशन में। जो भी रिजल्ट आपको मिला है कहने के बाद या डिसाइड करने के बाद, उसकी वजह से आपको गिल्ट हो रहा है, एंड आप इस तरह कि नहीं, मैं अपनी डिसीजन को वापस ले रहा हूँ और मैं सिचुएशन को एक और चांस दूँगा। ओके, सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। अब मैं आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए लव मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर, यू मेक मी स्माइल। ये पर्सन कह रहे हैं कि आप जो है वो, आपकी वजह से इनके चेहरे पर स्माइल आती है। सेकंड मैसेज है, यू आर माई एवरीथिंग। थर्ड है यहाँ पर, ऑलवेज एंड फॉर एवर, तो ये आपको अपने ऑलवेज एंड फॉर एवर की तरह से देखते हैं। फोर्थ मैसेज है, आई एम सो ग्लैड आई फाउंड यू।
ओके, एंड लास्ट मैसेज है यहाँ पर, यू आर माई फेवरेट। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।